स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 25 है 9 बायोलॉजी का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपीरेशन। उसका आज टॉपिक है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन। लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था हम ट्रांसपीरेशन क्या कर रहे थे कि ट्रांसपीरेशन क्या चीज़ है। आपने देखा था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये मैकेनिज्म आपने स्टडी किया था। आज हमने देखना है कि जो हमारे पास ट्रांसपीरेशन है मतलब जो एवापोरेशन हम करवाते हैं प्लांट के एरियल सरफेस से लीफ से जो वाटर का लॉस होता है वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज़ को इफेक्ट करते हैं, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो जाता है या फिर कांस्टेंट रहता है। तो अगर हम फैक्टर्स को देखते हैं ट्रांसपीरेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, मैं नंबर लिख लेती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले है आपके पास लाइट इफेक्ट करती है। सेकंड नंबर है आपके पास टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है ट्रांसपीरेशन के ऊपर। नेक्स्ट है आपके पास ह्यूमिडिटी के बाद है आपके पास विंड, और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है आपके पास सरफेस एरिया। अब हम वन बाय वन इनका इफेक्ट स्टडी करते हैं कि ट्रांसपीरेशन के ऊपर लाइट का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है, विंड का और सरफेस एरिया का। हमने सबसे पहले देखना है लाइट का इफेक्ट। अगर हम लाइट की बात करते हैं तो हमने जो लास्ट टॉपिक स्टडी किया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसमें हमने देखा था कि लाइट जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है स्टोमेटा को। कि अगर लाइट ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से स्टोमेटा कितना ओपन होगा, मतलब हमने कहा था डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाती हैं। डे टाइम में स्टोमेटा ओपन रहते हैं, नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो मतलब जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना ज़्यादा स्टोमेटा ओपन होंगे, और जितना ज़्यादा स्टोमेटा ओपन होंगे उतना ज़्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा लाइट होगी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज करेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लाइट और ट्रांसपीरेशन जो है इन दोनों का क्या रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन है कि जितनी ज़्यादा लाइट आप इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा प्लांट की सरफेस से जो वाटर है उसकी एवेपोरेशन होगी। और अगर आप डार्क की बात करेंगे, आप लाइट नहीं देंगे, आप प्लांट को डार्क कंडीशन में रखेंगे तो मतलब वहाँ पे लाइट नहीं है तो स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। अगर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो इसका मतलब प्लांट की सरफेस से वाटर जो है वो रिमूव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसपीरेशन डार्क कंडीशन में कम होगी। तो जो लाइट है, अगर लाइट इंक्रीज करेंगे तो ट्रांसपीरेशन भी इंक्रीज होगी, अगर लाइट डिक्रीज करेंगे कम करेंगे तब भी ट्रांसपीरेशन का रेट जो है वो इफेक्ट होगा, वो ट्रांसपीरेशन कम होगी। नेक्स्ट है आपके पास टेम्परेचर, कि जिस तरह आपने लाइट का इफेक्ट देखा इसी तरह हमारे पास जो अगली चीज है वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का प्लांट में ट्रांसपीरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर को देखते हैं तो टेम्परेचर की भी कंडीशन है कि आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये नहीं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज करता जाएगा। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इंक्रीज करता है, लेकिन अप टू सर्टन लिमिट। अगर एक लिमिट से आप एक्सीड कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसपीरेशन नहीं होगी, जो आपके पास मेसोफिल सेल्स हैं या प्लांट का जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर डिस्टर्ब हो जाएगा तो वहाँ पे ट्रांसपीरेशन जो है वो यूजफुल नहीं होगी। आपका टेम्परेचर का जो लेवल है वो आपको कांस्टेंट रखना पड़ता है। मतलब अगर आप कहते हैं कि आप सडन इंक्रीज नहीं करते, आप कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं। मतलब अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं, करते 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 आप 10 डिग्री टेम्परेचर तक जाते हैं, तो 0 से 1 2 3 अप टू 10 तक टेम्परेचर 10 डिग्री तक इंक्रीज करेगा। अगर हो सकता है 10 डिग्री पे प्लांट का जो है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, इसके बाद जो है वो जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए और ट्रांसपीरेशन जो है वो स्टॉप हो जाए। इस तरह हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर भी जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन में डायरेक्ट रिलेशन शो करता है, लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट। एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ट्रांसपीरेशन स्टॉप हो जाएगी, लेकिन लिमिट से पीछे अगर आप थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कि ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट है रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन के ऊपर। तो ह्यूमिडिटी क्या चीज़ होती है, ह्यूमिडिटी हम कहते हैं नमी को, कि जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नमी होगी उसका, अगर नमी कम होगी या नमी ज़्यादा होगी तो उसका ट्रांसपीरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
तो इसमें ये है कि अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन है कि आपके पास एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि फर्ज करें हम यहाँ पे एक प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ये आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे बेशुमार वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। मतलब कंडीशन कौन सी है, ये ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन है कि आपके पास एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वाटर अवेलेबल है। आपके पास जो लीव्स हैं वहां से वाटर एवापोरेट करके कहाँ पे जाता है, आपके एटमॉस्फेयर में जाता है। अब यहाँ से लीफ जब ट्रांसपिरेशन करना चाहते हैं तो क्या होगा कि एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो जैसे आप कहते हैं कि ऑस्मोसिस है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन, ऑलरेडी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा। अगर यहाँ पे बाहर एनवायरनमेंट में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल कम हों तो लीफ के अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा रिमूव करेंगे बाहर की तरफ, ऑपरेशन ज़्यादा होगी। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी का क्या रिलेशन है कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो क्या होगा, इसमें ट्रांसपिरेशन का रेट जो है ये कम होगा। इसमें हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी और इसमें ट्रांसपिरेशन में इनवर्स रिलेशन है कि एक चीज़ अगर इंक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज करेगी। कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है तो जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है आपके पास जो अगली चीज़ है विंड। इसमें ह्यूमिडिटी के बाद जो अगला पॉइंट आ जाता है वो है विंड के विंड का इसका ट्रांसपिरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट रहता है। बच्चों अगर हवा चलती है तो हमने इसमें देखा है कि हवा की वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल उस तरह अगर हम यहाँ पे प्लांट का स्ट्रक्चर ड्रा करें, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट है तो यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ह्यूमिडिटी हो तो क्या होगा, अगर एयर मूव करें, ब्रीज हो, विंड चल रही है तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करके इस साइड में चले जाएंगे, कहीं और मूव करेंगे तो पीछे जगह खाली हो जाएगी। जब ये स्पेस बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज कर देगा। जो प्लांट की सरफेस है, जो लीव्स हैं, वहाँ से ज़्यादा वाटर क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि विंड की वजह से भी ट्रांसपिरेशन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कि जितना ज़्यादा विंड होगी उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा। समझ आ गई यहाँ तक। नेक्स्ट अगली चीज़ है आपके पास सरफेस एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। के लीफ का सरफेस एरिया जो है जो उसका क्या इफेक्ट होता है और स्टोमेटा का नंबर जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के ऊपर। नेक्स्ट चीज है सरफेस एरिया और स्टोमेटा। अगर हमारे पास इसमें सरफेस एरिया की क्या बात है कि इसमें जो लीफ है उसका एरिया, कुछ लीफ आपने देखे होंगे नीडल लाइक होते हैं, कुछ लीफ आपके पास ब्रॉड होते हैं। जितना ज़्यादा लीफ ब्रॉड होगा उतना ही ज़्यादा उस लीफ से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा, और जितना ही जो लीफ है वो नैरो होगा, नीडल शेप होगा, उससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना ही कम होगा। आप लोगों ने देखा होगा ये जो हमारे पास पाइन्स होते हैं, ये जो चीड़े वगैरह हमारे पास होती हैं, इनका जो लीफ है वो बिल्कुल ऐसे नीडल लाइक होता है। तो मतलब उनसे क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उनमें कम होता है। जितना ज़्यादा लीफ ब्रॉड होगा, जितना ज़्यादा लीफ चौड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा वहाँ से क्या होगा, सरफेस एरिया अगर लीफ का इंक्रीज कर रहा है, बड़ा है सरफेस एरिया, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर स्टोमेटा की अगर बात करें तो इसी में आप देखें कि अगर इस तरह का लीफ होगा तो इसके अंदर ये ब्रॉड लीफ है, इस ब्रॉड लीफ के अंदर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा। फर्स्ट करें इसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे 50 स्टोमेटा है, तो 50 अगर एक दफ़ा ओपन होते हैं तो यहाँ से क्या होगा, 50 मॉलिक्यूल वाटर के रिमूव करेंगे। इसी तरह अगर ये लीफ है हमारे पास, नैरो लीफ है, नीडल शेप लीफ है, तो हो सकता है इसके अंदर स्टोमेटा का नंबर 10 हो। तो ये अगर 10 स्टोमेटा एक टाइम में ओपन होंगे तो इसका मतलब यहाँ से इस लीफ से कितने मॉलिक्यूल मूव करेंगे,
10 मॉलिक्यूल एक दफा रिमूव होंगे, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टोमेटा भी किस चीज पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे। और इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका मतलब उसमें स्टोमेटा ज्यादा है, अगर स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो इसका मतलब उस लीफ से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया कम है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टोमेटा भी कम है, अगर स्टोमेटा कम होंगे तो इसका मतलब है कि उस लीफ से क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है आपके पास कि ये जो ट्रांसपिरेशन आप करवा रहे हैं, आप प्लांट की सरफेस से वाटर को रिमूव करवा रहे हैं, ये आपके पास सिग्निफिकेंट है, ये आपके पास बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। तो यहाँ पे इसके हम दोनों एस्पेक्ट देखते हैं कि सिग्निफिकेंस चेक करते हैं कि ट्रांसपिरेशन की आपके पास क्या सिग्निफिकेंस है। इसका अगर हम नेसेसरी पॉइंट देखें कि दोनों पॉइंट्स हम चेक कर लेते हैं कि एक हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन हमारे पास नेसेसरी है, ट्रांसपिरेशन हमारे पास यूजफुल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन हमारे पास हार्मफुल कैसे है। कि अगर हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन सबसे पहले हमारे पास नेसेसरी कैसी है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होती है, जो ट्रांसपिरेशन लीफ से होती है, प्लांट का जो लीफ सरफेस है वहां से ट्रांसपिरेशन हो रही है। अब लीफ तक वाटर कैसे पहुंचेगा, लीफ के तक वाटर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रूट से एब्जॉर्प्शन करवानी पड़ती है, ठीक है। रूट्स एब्जॉर्प्शन करेंगी वाटर की, तभी वाटर मूव करेगा जाइलम टिश्यूज की वजह से। अब बर्ड लीफ सरफेस तक पहुंचता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक कॉलम बिल्डअप होता है, ठीक है। कॉलम की वजह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल अगर मूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है। जो आपके पास समर कंडीशन होती हैं या आपके पास गर्म कंडीशन होते हैं, उस वक्त ट्रांसपिरेशन प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। कि जाहिर बात है यहाँ से इवेपोरेशन होगी, वाटर का लॉस हो रहा है, तो पीछे जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर आप हार्मफुल कंडीशन में देखते हैं तो हार्मफुल कंडीशन में क्या होता है कि अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा करवा रहे हैं आप, ठीक है, या अगर हम समर की कंडीशन भी ले लें तो क्या होगा कि समर कंडीशन में जो सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट है वो अगर कम है तो प्लांट तो एब्जॉर्प्शन कर रहा है। प्लांट अगर आप कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज करता है, तो समर की कंडीशन में टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहा था, गर्मी में टेम्परेचर वैसे भी हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई होगा तो इसका मतलब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रही है। अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो रही है तो मतलब क्या है कि यहाँ से अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो, लीफ के सरफेस से ट्रांसपिरेशन हो रही है, तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो रही है उतना ही ज़्यादा रूट्स क्या कर रही हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब रूट्स अगर वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही हैं तो इसका क्या मतलब है कि नीचे सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट ऑलरेडी कम है, तो रूट तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन करेंगी क्योंकि प्लांट की नीड है। अब क्या होगा, जब प्लांट को वाटर जो उसकी नीड है उसके मुताबिक नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्लांट के अंदर विल्टिंग की कंडीशन आ जाएगी। विल्टिंग की कंडीशन का क्या मतलब है कि प्लांट खुश्क हो जाएगा, वो मुरझा जाएगा, प्लांट खत्म हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन यहाँ पे हमारे पास बेनिफिशियल नहीं है। कुछ पॉइंट में, कुछ एरियाज में ट्रांसपिरेशन बेनिफिशियल नहीं है, कुछ एरियाज में हमारे पास ट्रांसपिरेशन जो है ये बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल कैसे है कि ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, और हार्मफुल कैसे है कि अगर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाए तो सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है। अगर वाटर कंटेंट कम हो जाए तो उसका मतलब है कि उस प्लांट के अंदर कौन सी कंडीशन आ जाएगी, विल्टिंग की कंडीशन आ जाएगी, मतलब प्लांट क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है, हमने फैक्टर स्टडी किए हैं ट्रांसपिरेशन के रेट के, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और देन हमने स्टडी किया इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, मतलब इसमें दोनों पॉइंट चेक किए हैं कि ट्रांसपिरेशन हमारे पास नेसेसरी भी है और हार्मफुल भी है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ओके, अल्लाह।